Hello my dear students, I hope you're doing good, and today I'm gonna share this video on your demand, which is demanded by actually Sahil Patel. So thank you so much Sahil for asking me to share this essay on sorrow, which is written by Michel de Montaigne. So without wasting time, let's know to Michel de Montaigne. He was born on 28 February 1533. मतलब कहने का कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 28 फरवरी 1533 में, और ही वॉज डाइड ऑन 13th of September 1592, और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 13 सितंबर 1592 में। अब ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिलोसोफर्स ऑफ द फ्रेंच रेनेसा, कहने का मतलब कि ये रेनेसा एज के, फ्रेंच रेनेसा एज की एक्चुअली ये क्या थे, सबसे सिग्निफिकेंट फिलोसोफर्स में से एक थे। और ऑल्सो ही इज़ नोन फॉर पॉपुलराइजिंग द ऐसे एज अ लिटरेरी जोनर। इन्होंने जो है इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे को इंट्रोड्यूस किया है एज जोनर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट बताया है ऐसे को। तो आइए देखते हैं ऑन सॉरो। ऑन सॉरो मीन्स शोक। यहाँ पर जो है मॉन्टेन कहते हैं कि इंसान यानी कि व्यक्ति जो है जब गहरे दुख में होता है, शोक में होता है, जैसे शोक मतलब कि ग्रीफ बोलते हैं, जब वो उसमें होता है तो इंसान किस मूड पर होता है, मतलब जो दुख का टाइप है वो क्या होता है, मतलब इंसान का जो दुख है, गहरा दुख जो है वो होता कैसा है, उसका नेचर यहाँ पर हमें मॉन्टेन ने शेयर किया है उनके इस ऐसे के थ्रू। उन्होंने जो है यहाँ पर आर्ग्यूज़ दिए हैं कि जब कोई भी इंसान को एक्सट्रीम सॉरो मतलब कि गहरा दुख जब होता है तो उस समय जो है वो कैसा हो जाता है, एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है। पैरालाइज्ड मतलब कि लकवाग्रस्त हो जाता है। कहने का मतलब कि जो जिस व्यक्ति को दुख है वह कैसा हो जाता है, स्पीचलेस और इनएक्टिव मोड पर चला जाता है, मतलब उसके पास कोई वर्ड्स नहीं बचते हैं बात करने के लिए और ना ही कोई एक्टिविटी होती है उसके साइड से। ऑलमोस्ट लाइक बीइंग स्टन्ड और नम्ब, मतलब स्तब्ध और कैसा हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है इंसान, जैसा कि लकवा में हो जाता है, ना ही वो कोई एक्टिविटी का उसका जिस भी पार्ट में, मतलब जब लकवा लगता है तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति उस पार्ट को हिला डुला नहीं सकता है, ना ही कोई एक्टिविटी होती है ढंग से, अगर मुंह में लग गया तो बात नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके का इंसान हो जाता है या वह व्यक्ति हो जाता है जिसको गहरा दुख होता है उनके अकॉर्डिंग। और इसी के विपरीत जो है या परे कह सकते हो, उन्होंने मॉडरेट सैडनेस, मॉन्टेन के अकॉर्डिंग जो है मॉडरेट सैडनेस मतलब कि मध्यम दुख जो है, माध्यम दुख, वह कैसा होता है, वह टीयर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब कहने का टीयर्स, वर्ड्स, जेस्चर्स ये क्या होते हैं, ये डीप सॉरो जो है उससे परे होते हैं, मतलब कि अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब कहने का कि जो दुख है, गहरा दुख जो है वो कैसा होता है, साइलेंट मोड होता है, और जो देखकर जताया जाता है, परफॉर्म टाइप का किया जा सकता है, लोगों को जताया जा सकता है, ये कैसा होता है, ये अलग होता है, ये माध्यम दुख होता है उनके अकॉर्डिंग, मॉन्टेन के अकॉर्डिंग। मतलब जो गहरा दुख है वो साइलेंट मोड पर होता है, और जो माध्यम दुख है वो कैसा होता है, जिसमें रिएक्टिविटी चलती रहती है। कहने का मतलब जो मध्यम दुख है वो दिखाया जा सकता है, जताया जा सकता है, जबकि जो डीप सॉरो है वो दिखाया नहीं जा सकता, साइलेंट मोड पर होता है। ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट ह्यूमन्स ऑफन पुट ऑन एग्जीगरेटेड डिस्प्लेस ऑफ इमोशंस टू मीट सोशल एक्सपेक्टेशंस, बट रियल सॉरो इज टू हैवी फॉर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो दिखावे में ज़्यादा बिलीव करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा अगर दुखी हो, तो अगर आप दुखी हो तो आप रोएंगे धोएंगे तो आप दुखी हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, बोलोगे, बताओगे, बातचीत करोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये हमारे समाज की एक्सपेक्टेशंस होती हैं दुख में और सुख में, कि ऐसे वो हमको जज करता है कि कैसे हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं और बहुत ज़्यादा खुशी में हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये समाज मतलब जो है हमसे ये एक्सपेक्टेशंस रखता है, और हम लोग कहीं ना कहीं उस पर खरे उतरते भी हैं कि फॉर एग्जांपल जब कहीं कोई एक्सपायर हो जाता है तो लोग जा के हक करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, कुछ चीज़ें याद भी करते हैं। जबकि मॉन्टेन जो है इनके अकॉर्डिंग रियल सॉरो में इंसान इन सब के काबिल नहीं होता है। उस समय वो एकदम लकवाग्रस्त सा, जैसे लकवा में एक इंसान का पार्ट जो भी मतलब लकवाग्रस्त होता है वो सुन्न सा नहीं पड़ जाता है, तो वैसे इंसान भी हो जाता है कि
जब उसको दुख होता है तो वो भी वैसे ही मतलब शून्य पड़ जाता है, साइलेंट मोड पर चला जाता है, अंदर ही अंदर जो है वो क्या करता है, सफ़र करता रहता है अपनी फीलिंग्स के साथ में, दुख के साथ में, दिखाता नहीं है। Now he also supports his ideas by referencing historical examples, कि यहाँ पर जो है मोंटेन कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों को भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जो कि किनके द्वारा दिए गए हैं, क्लासिकल राइटर्स के द्वारा दिए गए हैं, बताए गए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब इंसान को कोई ट्रेजिक न्यूज़ सुनाई देती है, कोई भी मतलब ऐसी खबर, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाना, कोई एक्सपायर हो जाना, या किसी को हार्ट अटैक हो जाना, मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पर व्यक्ति कुल मिलाकर जब बचता नहीं है स्पेशली, तो उस मोड में इंसान कैसा हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग, मोंटेन और क्लासिकल राइटर्स के अकॉर्डिंग। और मोंटेन जो है यहाँ पर क्लासिकल राइटर्स को सपोर्ट करते हुए ये बात कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है, जब इंसान दुख में होता है, डीप सॉरो में होता है, तो उसके जो इमोशंस है वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, मतलब बाहरी दिखावा तो उनके अंदर होता ही नहीं है, मतलब वो एकदम कैसा हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। तो ये हमारे मोंटेन और कुछ क्लासिकल राइटर्स का मानना है कि जो डीप सॉरो है वो दिखावे का मोहताज नहीं होता है, बाहरी दिखावे का स्पेशली। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो डीप सॉरो है वो क्या है। एक्चुअली मोंटेन ने जो है यहाँ पर आर्ग्यूज जो है स्पेशली इन्हीं चीज़ों को लेके दिए हैं कि जो डीप सॉरो है वो कैसे अलग होता है और कैसे रियल होता है। उन्होंने हमें उसका नेचर बताया है डीप सॉरो का। सो आई होप यू हैव गॉट हिज पॉइंट्स एंड माई पॉइंट्स टू। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस द another essay which will be also demanded by you on my comment section. So I'm waiting for your comment. थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।